की हुई घर पहुंची, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। चेरी की मम्मा उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर परेशान हो गई तो उसको देखने कमरे में गई। वहाँ चेरी ने अपने बैग से यूनिफॉर्म निकालकर ज़मीन पर फेंकी और बेड पर लेट गई। इतने में उसकी मम्मा आई और पूछने लग गई कि क्या ये यूनिफॉर्म है। चेरी ने कहा हाँ जी। तो वो तारीफ़ करने लग गई कि ये तो बहुत प्यारी है और ये 2 सेट्स क्यों हैं यूनिफॉर्म के। तो चेरी ने बताया कि एक सेट चिन्नी का है, वो ये लेने नहीं गई थी, इसलिए जब मेरा चक्कर लगा तो मैं वापसी पर उसका सेट भी अपने साथ लेती आई। जब आपका बाहर चक्कर लगे तो उसके घर आप ये उसको दे देना। फिर चेरी की मम्मा ने बताया कि मिस्टर चिन का स्टोर आज बंद है, शायद वो चिन्नी के साथ कहीं और गए हों। तो चेरी ने कहा आज के दौर में वो ऐसे कहाँ जाएंगे हमें बताए बगैर। फिर चेरी की मम्मा ने चिन्नी के बारे में पूछा तो वो रोते हुए कहने लग गई कि मुझे नहीं पता, चिन्नी मुझसे कोई बात नहीं कर रही। चेरी की मम्मा ने उससे पूछा क्या बात है और तुम रोई क्यों जा रही हो, कुछ हुआ है क्या। चेरी गुस्से में उठकर बैठी और बोलना शुरू हो गई, मुझे कुछ नहीं पता उसको क्या हुआ है और वो मुझसे बात भी नहीं करती ठीक से, दूर रहने लग गई है, मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने उससे कुछ कहा है और अब मैं उसके कोई मज़ीद तरले मिन्नतें नहीं करूँगी। चेरी की मम्मा हंसने लग गई और बोली तुम आज भी बच्ची हो, तुम्हें पता है बचपन में तुम ये सब करती थी। जब भी तुम्हारी किसी दोस्त से लड़ाई होती थी बिल्कुल ऐसे ही घर आकर तुम अपना गुस्सा निकाला करती थी। चेरी रोते हुए लेट गई और कहने लगी मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ चेरी के बाबा को कॉल आई तो वो चेरी के कमरे में आकर उसकी मम्मा को बाहर बुलाने का इशारा करने लग गए। फिर उन्होंने बताया कि मिस्टर चिन हॉस्पिटल में हैं। तो वो कहने लग गई कि क्या हुआ है, क्या हमें उनको जाकर देखना चाहिए, मामला कुछ ज़्यादा सीरियस है क्या। चेरी को इनकी बातें सुनाई दे रही थी तो वो फ़ौरन उठकर बैठ गई और परेशान होकर उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला। वहाँ हॉस्पिटल में मिस्टर चिन के पास बाकी सब मौजूद थे, जिनमें यूचाओ और बाकी सब दोस्तों के पेरेंट्स शामिल थे। चेरी चिन्नी के पास उसके बाप की दुकान पर गई, दोनों खामोशी से सामान समेट रहे थे। चेरी कपड़े तय करने लग गई तो चिन्नी ने चेरी को कपड़े तय करने से रोका और कहने लगी तुम्हें ये सब नहीं आता, इसलिए रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। चेरी चिन्नी के लिए पानी का गिलास लेने गई तो वहीं पीछे चिन्नी आकर उसके पीछे खड़ी हो गई। चेरी जब उसकी तरफ मुड़ी तो उससे पानी का गिलास नीचे गिर गया। चेरी जब टूटा हुआ गिलास उठाने लगी तो चिन्नी ने उसे सॉरी कहा। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। चिन्नी चेरी से पूछने लग गई कि मैं आज नहीं आ सकी थी, तुम मेरे से नाराज़ तो नहीं हो ना। चेरी ने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि मैं क्यों तुमसे नाराज़ होंगी, मुझे समझ आ गया था तुम्हें कुछ ना कुछ हुआ होगा। बाकी मुझे पता था तुम मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती और मैं तुमसे कोई नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म लेकर आई थी जब वहाँ गई थी। चिन्नी शर्मिंदा थी अपने रवैये पर। फिर दोनों बातें करने लगी तो चिन्नी बोली यू चाओ के बारे में मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने तुमसे बिला वजह में दूरी इख्तियार की, जबकि हकीकत में ये सब यूजिन ने किया था। वो तुम्हें पता नहीं क्यों अपनी बहन बनाना चाहता है। ये सब सुनकर चेरी को गुस्सा आया और वह कहने लग गई कि वो बच्चा ऐसी हरकत क्यों करेगा, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। और यूचाओ को अपने छोटे भाई को मोबाइल यूज़ करने के लिए नहीं देना चाहिए था, मैं डांटूंगी उसको जब भी वो मुझे नज़र आएगा। तो चिन्नी ने उसको रोका कि नहीं, अब भी तुम खामोश रहो। तो चेरी गुस्से में बोली हम दोनों के दरमियान ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगले लम्हे हॉस्पिटल में सबके पेरेंट्स वापस जा रहे थे तो उन्होंने चिन्नी को तसल्ली दी और बताया कि बिल्स वगैरह सब क्लियर कर दिए गए हैं, आप परेशान नहीं होना, बस अपने बाबा का ख्याल रखो। सब दोस्तों की माँ ने चिन्नी को तसल्ली दी और इसके बाद चिन्नी चेरी से बात करने लगी कि यूनिफॉर्म बहुत अच्छी है। यूचाओ पीछे इनको बातें करता देख रहा था, वो आगे आया और इनसे पूछने लग गया कि तुम दोनों में सुलह कब हुई। चेरी ने चिन्नी के कंधे पर सर रखा और साथ चलने लग गई। ने यूचाओ के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो दोस्तों ने कहा चेरी क्या अब तुम हमारे साथ घूमा करोगी या नहीं। फिर यूचाओ कहने लग गया ये दोनों बचपन से ऐसी हैं, बस लड़ती हैं थोड़ी देर के लिए लेकिन बाद में ये इकट्ठी हो जाती हैं। चेरी यूचाओ को डांटते हुए बोली तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। यूचाओ ने कहा मेरी वजह से क्यों। चेरी ने कहा तुम बहुत बुरे इंसान हो। फिर यूचाओ ने चिन्नी से पूछा तुमने अपने बाबा के बारे में हमें क्यों नहीं बताया पहले। सब दोस्त कहने लग गए कि हम भी नाराज़ हैं इस बात पर। चिन्नी ने कहा भूल जाओ सब, बस जो होना था हो गया, अब चलो सब घर चले जाओ और जाकर रेस्ट करो। तो चेरी ने कहा हमें बाहर तक छोड़ने मत जाओ, हम चले जाएंगे खुद, तुम जाओ, तुम्हारे बाबा अकेले हैं अभी। फिर चिन्नी वहाँ से वापस चली गई तो चेरी दोस्तों से कहने लग गई कि अब से हमें चिन्नी का ख्याल रखना होगा, ये मुश्किलात किसी से शेयर नहीं करती, इसलिए हमें खुद इस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि अगर कभी इसे हमारी ज़रूरत हुई तो हम सब मिलकर ज़रूर इसकी मदद करेंगे। इसके बाद सब दोस्त वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह स्कूल में एक तरफ लड़कों के फुटबॉल के मैच की प्रैक्टिस चल रही थी तो दूसरी तरफ लड़कियों की डांस प्रैक्टिस चल रही थी। फिर टीचर ने सब लड़कियों को इकट्ठा किया और उनका हौसला बढ़ाया कि मुझे उम्मीद है आप सब अब तैयार हैं इवेंट के लिए, अभी सब घर जाएं और रेस्ट करें अच्छे से। इसके बाद चिन्नी और चेरी
बेंच पर आकर बैठे थे कि वहीं उनके दोस्त आ गए और कहने लग गए कि हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। चेरी ने पूछा क्या? तो पता चला कि ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी इनके इवेंट में आएंगे, जिनमें जियाओची शामिल था। फिर दो स्कूल से वापस जाते हुए बातें कर रहे थे। तब चेरी को छेड़ते हुए कहने लग गए कि जियाओची तुम्हारी परफॉर्मेंस भी देखेगा, लेकिन यूचा ये सब सुनकर बहुत खामोश था। चेरी घर गई तो उसकी मम्मा ने उसके फेवरेट सैंडविच बनाए हुए थे, जिस पर वो बहुत खुश हुई और अपनी मम्मा की तारीफ़ करने लगी। उसकी मम्मा खाना बनाते हुए चीनी डाल रही थी तो चेरी ने रोका कि इतनी नहीं डालें, जियाओची को मीठा तेज नहीं पसंद। ये कहते ही चेरी ने शर्माते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिए। फिर मम्मा उसे तंग करते हुए बोली, मुझे पता था पहले ही, अगर आप मुझे पहले बता देती तो भी मैं कुछ ना कहती। फिर चेरी शर्माने लग गई तो मम्मा उसकी तरफ देखने लग गई और पूछा, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। चिन्नी दिन रात अपने बाप की खिदमत करती रही। फिर यहाँ से फारिग होकर चिन्नी अकेली वापस घर जा रही थी। घर आकर उसने सामान समेटा तो उसको अपने बाप की एक डायरी मिली, जिस पर घर के खर्चे और चिन्नी की पढ़ाई के खर्चे लिखे हुए थे। इसके अलावा उस किताब में उसके बाप ने चिन्नी की हर बर्थडे विश के बारे में लिखा था, जिसे पढ़कर वो रोना शुरू हो गई। अगले लम्हे सब लड़कियां स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर डांस की तैयारी कर रही थी। चेरी तैयार हुई और चिन्नी को ढूंढने लग गई। वहाँ उसकी नज़र चिन्नी पर पड़ी, जो ज़मीन पर सोई हुई थी। चेरी ने उसको जगाया और तैयार होने का कहा। फिर चिन्नी ने बताया कि मेरी नींद नहीं पूरी, तो चेरी ने उसको हेड मसाज दिया। चिन्नी ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस कर दो। फिर चिन्नी तैयार होने चली गई। वहीं पीछे ज़ियाओमन खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। अगले लम्हे जियाओची अपनी मम्मा साथ गाड़ी में बैठा था। उसकी मम्मा हमेशा की तरह जियाओची को पढ़ाई पर लेक्चर दे रही थी और जियाओची उनको इग्नोर करके खिड़की की तरफ नज़रें जमाए बैठा था। फिर जियाओची की मम्मा ने उसकी स्पोर्ट्स मीटिंग में उसके साथ आने का कहा तो जियाओची बोली कि वहाँ पेरेंट्स का कोई काम नहीं है, लेकिन उसकी मम्मा ने कहा, मैं मिस ही से कुछ बातें नहीं कर सकती क्या? फिर जियाओची खामोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ चेरी के दोस्त फुटबॉल खेलने जा रहे थे, लेकिन सामने चीयरिंग स्क्वाड को उनकी यूनिफॉर्म में देखकर वहीं रुक गए सब दोस्त और चेरी की खूबसूरती पर हैरान हुए और कहने लग गए, क्या ये हमारी ही चेरी है? ये अब लड़की जैसी लग रही है। यूचा उसको देखकर बहुत खुश हुआ। इतने में मॉनिटर वहाँ बाकी सब दोस्तों को लेने आया तो सब दोस्तों को चेरी की तरफ नज़र जमाए देखकर वो भी वहीं खड़ा हो गया और ऐसे चेरी के सब दोस्त एक लाइन में खड़े उसको प्यार भरी निगाहों से देखते रहे। डांस टीम एक हॉल में इकट्ठी हुई, लेकिन चेरी बार बार बाहर देखी जा रही थी तो चिन्नी ने उससे कहा, बाहर देखना बंद कर दो, जियाओची प्रिंसिपल ऑफिस में होगा। इसके बाद टीचर ने सबको स्टेज पर जाने से पहले फाइनल प्रैक्टिस करने का कहा। फिर टीचर ने बताया कि इसके बाद हम सब प्रिंसिपल साथ तस्वीर खींचने के लिए उनके ऑफिस जाएंगे। ये सुनकर चिन्नी चेरी से कहने लग गई, वो यहाँ नहीं आ सकता तो क्या हुआ, तुम ऐसे सूट में उसको देखने तो जाओगी अब। इसके बाद सब ने डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और डांस के दौरान चिन्नी गिर गई तो कोच ने उसे रेस्ट करने का बोला और कहने लग गई कि तुम ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकती। ज़ियाओमन ने टीचर से कहा, इनके ग्रुप को रेस्ट करने दे, बाकी हम सब संभाल लेंगे। चिन्नी और चेरी ये सब सुनकर वहाँ से खामोशी से चली गईं। प्रैक्टिस रूम में चिन्नी के ग्रुप की एक दोस्त उसको बातें सुनाने लग गई कि इसकी वजह से हमारा ग्रुप डांस नहीं करेगा। चिन्नी ने सॉरी किया। चेरी ने उसको समझाया कि इसमें चिन्नी का कोई कसूर नहीं है, ये बस इसका मुश्किल वक्त चल रहा है। इसके बाद चेरी और उसका ग्रुप टीचर से बात करने गए तो वो मान गई और इनको टीम में वापस ले लिया। अगले लम्हे जियाओची बेसब्री से मीटिंग के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। मौका मिलते ही वो फुटबॉल मैच देखने निकल गया। वहीं चीयरिंग स्क्वाड अपनी पोजीशन ले रहा था और फिर उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। चेरी परफॉर्मेंस के आखिर में थी तो वहीं जियाओची आ गया और उसको सामने देखकर दंग रह गया। चेरी उस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर जमी रहीं। चेरी के दोस्तों ने जियाओची को आवाज़ दी और उसके साथ बैठने का कहा, लेकिन जियाओची चेरी की तरफ देखता हुआ सीट पर जाकर बैठ गया। इतने में चीयरिंग स्क्वाड की परफॉर्मेंस ख़त्म हुई और वो अपनी सीट पर आकर बैठ गई। जियाओची को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और वह मुस्कुरा कर चेरी को बार बार देखता रहा बहाने से। अगले लम्हे डांस टीम ऑफिस में गई तो वहाँ ज़ियाओमन ने जियाओची की मम्मा को जाते हुए हेलो कहा तो वहीं जियाओची की मम्मा चेरी को देखकर हैरान रह गईं। इसके बाद चेरी अपनी टीम के साथ खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। वहीं जियाओची अंदर बैठा उसको देख रहा था। इसके बाद टीचर ने चेरी की टीम को अंदर बुलाया। चेरी के अंदर आते ही जियाओची खड़ा हो गया। इसके बाद प्रिंसिपल ने पिक के लिए जियाओची को दरमियान में खड़ा होने का बोला, लेकिन वो बहाने से पीछे जाकर चेरी साथ खड़ा हो गया। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगे। चेरी ने कहा, मुझे घूरना बंद कर दो। जियाओची ने हंसते हुए कहा, मैं नहीं देख रहा तुम्हें। पिक लेते वक्त चेरी अपने पंजों के बल ऊंची हुई तो जियाओची ये देखकर हंसने लग गया। इसके बाद टीम ऑफिस से बाहर निकली तो वहीं जियाओची की मम्मा की नज़रें फिर से चेरी पर गईं। कुछ ही लम्हों बाद चेरी खाना पैक करके जियाओची को देने के लिए बाहर आई तो वो दूर अपनी मम्मा साथ वापस जा रहा था।
ये देखकर चेरी उदास हो गई और कहने लगी, मेरी ठीक से बात तक नहीं हुई इससे। और यहीं एपिसोड 9 खत्म।